नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से कक्षा 12 के परीक्षा शुरू। कोविड-19 संक्रमित विद्यार्थी के बाद में परीक्षा देवे के मिली। आज से 12वां राष्ट्रीय जनगणना शुरू। पहल का चरण में घर तथा परिवार सूचीकरण शुरू हो रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक बढ़ौलक डिजिटल कारोबार की सीमा। वालिट मार्फत प्रति कारोबार अधिकतम 50,000 तक कारोबार करे के मिली। फारोई आइलैंड में एक दिन 1428 डल्फिन मरल। संरक्षण कर्मी सब द्वारा डल्फिन मारल कहत आक्रोश थे। आज चैंपियंस लीग में इटालियन क्लब यूवेंटस के जीत। यूवेंटस द्वारा माल्मो 3-0 से पराजित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आज से कक्षा 12 के परीक्षा शुरू कैले बा। कोविड के कारण स्थगित भइल परीक्षा आज से सरकार से तोकल मुताबिक स्वास्थ्य मापदंड अपना के संचालन हो रहा बा। 2 बेर तक स्थगित भइल कक्षा 12 के परीक्षा आज से शुरू भइल है। भादो 30 गते से शुरू होके कुआर 8 गते तक संचालन होखे वाला परीक्षा में 3,74,413 जने विद्यार्थी शामिल भइल बा। परीक्षा में शामिल सब विद्यार्थी सबके कोविड विरुद्ध के खोप लगावला बाद परीक्षा संचालन कैल गई है। परीक्षा में कोविड संक्रमित विद्यार्थी के शामिल नहीं कैल गई। उ लोग के बाद में परीक्षा देवे के व्यवस्था मिलावे के बोर्ड जनौले बा। पिछला बेर परीक्षा शुरू होके से 8 दिन आगे परीक्षा स्थगित कैल गई रहे। ऐसे परीक्षा स्थगित भइला पर विद्यार्थी में प्रत्यक्ष असर पड़ल विद्यार्थी सबके शिकायत बा। आज से 12वां राष्ट्रीय जनगणना शुरू भइल बाटे। जनगणना के पहिल का चरण अंतर्गत आज घर तथा परिवार सूचीकरण शुरू भइल बा। जनगणना खातिर केंद्रीय तथ्यांक विभाग 8,500 सुपरिवेक्षक खटौले बाटे। सूचीकरण में घर सदस्य सबके विवरण लेवे के जनावल गइल बा। 77 जिला में एक के साथ घर तथा घर परिवार के सूचीकरण होखी। विवरण में घर परिवार के बैंक खाता, ऋण में पहुँच, व्यावसायिक तालीम लगायत के विषय में शामिल कैल गइल बा। व्यक्ति घर के प्रकार, घर के संख्या, तला आ घर प्रायोजन भी बतावे के आ पशु पंक्षी के विवरण भी राखे के बतावल गइल बा। वैसे ही सरकारी अनुदान में बनल घर, सामुदायिक भवन, ओकर प्रायोजन, सरकारी कार्यालय भवन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा तालीम, मंदिर, वित्तीय संस्था, उद्योग, कल कारखाना के समेत विवरण लेहल जाए। सूचीकरण कुआर 18 गते भीतर पूरा करे के विभाग जनौले बा। निर्धारित तालिका मुताबिक मूल जनगणना कार्तिक 27 से अगहन 9 गते तक होखी। एमसीसी संबंधी गृह मंत्रालय से जारी कैल विज्ञप्ति खारिजी मांग कैल मुद्दा पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रहा बा। गृह मंत्रालय भादो 18 गते एक विज्ञप्ति निकाल के एमसीसी बारे नकारात्मक टिप्पणी ना करला कहले रहे। गृह के उ विज्ञप्ति खारिजी के मांग करत अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायत भादो 23 गते सर्वोच्च में रिट निवेदन दर्ता कैले रहे लोग। उहे रिट निवेदन पर आज न्यायाधीश कुमार रेग्मी के एकल इजलास में सुनवाई होखे के सर्वोच्च जनौले बा। रिट में विज्ञप्ति से नागरिक आ संचार माध्यम के नियंत्रण करे के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बंदिश लगाव के खोजल बतावल गइल बाटे। रिट में नेपाल पक्ष राष्ट्र भइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल जारी कैल विज्ञप्ति बदर करे के माग समेत कैले बा। नेपाली कांग्रेस थप 8 को जिला के क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलौले बाटे। क्रियाशील सदस्यता विवाद देखल काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मोरङ, महोत्तरी, बाजुरा, बर्दिया, पर्सा आ कैलाली के विवाद के सल्टौलक हवे। निर्वाचन समिति के मुताबिक विवाद मिलल जिला के क्रियाशील सदस्यता के नामावली आजवे सांझ तक वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक करे के भइल बाटे। बाकी 13 जिला के भी क्रियाशील सदस्यता विवाद जल्दी मिलाव के क्रियाशील विवाद मिलाव के गठित कार्यदल जनौले बाटे। कांग्रेस के अभी तक 56 जिला में वार्ड अधिवेशन पूरा हो चुकल बा। क्रियाशील सदस्यता विवाद देखल बाकी 21 जिला के वार्ड अधिवेशन कुआर 6 गते करे के कार्यतालिका बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। कोरोना संक्रमण के कारण बंद पोखरा के पर्यटकीय गंतव्य कुआर 1 गते से फिर संचालन करे के तैयारी भइल बाटे। पोखरा में कालू भइल यहाँ के पर्यटकीय गंतव्य स्थल के अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि आ पर्यटन व्यवसाय बीच भइल छलफल में
कुवार 1 गते से पोखरा के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संपूर्ण पर्यटकीय गंतव्य खोले के तैयारी भइल बतावल गइल बा। पोखरा पर्यटन परिषद के अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई स्वास्थ्य मापदंड कायम करके सब पर्यटन व्यवसाय या पर्यटकीय गंतव्य कुवार 1 गते से खोले के तैयारी भइल जानकारी देहने। अभिन पोखरा के होटल रेस्टोरेंट खुला हो चुकल बाटे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले के कास्की प्रशासन अनुमति देले बा। कुवार 1 गते से पोखरा संपूर्ण रूप में खोले के तैयारी अवस्था में रहल नेपाल एसोसिएशन अफ टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट नाटा गण्डकी के अध्यक्ष संजय कांत सिगदेल जानकारी देहने। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी कृष्णचंद्र पौडेल कोरोना संक्रमण कम होते गईला से कुवार 1 गते से पर्यटकीय क्षेत्र थप खुला करे के तैयारी भइल जानकारी देहने। सरकार निपा वायरस के संक्रमण से बचेला सब नागरिक के अपील कैले बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल निपा वायरस प्राणघातक फैल उल्लेख करत ओसे बचेला सब नागरिक के आग्रह कैले बानी। प्रवक्ता पौडेल निपा वायरस प्राणघातक फैल कहत लापरवाही ना करला सचेत कराउने। निपा वायरस के कोनो भी वैक्सीन बने ना सकला से ऐसे बचेला सब सचेत आ सतर्क होके परे के समय आइल वहाँ के बताउने। निपा वायरस मस्तिष्क में जल्दी असर करे के, कोमा में पुगावे के, बेहोश बनावे के काम कैल प्रवक्ता पौडेल के कहना बा। पशु पंक्षी से जूठ कैल, जुठियावल फल फूल असावधानी बस भी ना खाएला आग्रह कैले बानी। यो अलिकति प्राणघातक छ, यसको मृत्युदर उच्च छ, तर यो यतिकै आउँदैन। यो संक्रमित पशु पंक्षीबाट मानवमा आउने हुनाले पशु पंक्षीले जुठो पारेका अथवा खोपेर छोडेका फलफुलहरू असावधानी बस पनि हामी नखाउँ। त्यसैले फलफुल तरकारीहरू राम्ररी सफा गरेर खाउँ, तरकारीको हकमा राम्ररी पकाएर खाउँ, फलफुलको हकमा बोक्रा फालेर खाउँ, राम्ररी धोएर खाउँ, त्यसबाट बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मंत्रालय निपा वायरस प्राणघातक भइला से पूर्ण रूप में स्वास्थ्य के मापदंड अपना के सचेता सजग होखेला आ ए संबंधी लक्षण देखला पर तत्काल स्वास्थ्य चौकी जाके डॉक्टर के देखावेला आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल कारोबार के सीमा बढ़ौले बाटे। केंद्रीय बैंक मंगर के भुगतानी प्रणाली संबंधी एकीकृत निर्देशिका 2078 मार्फत ऐसन कारोबार के सीमा बढ़ौलक। वॉलेट मार्फत प्रति कारोबार अधिकतम 50,000 तक के सीमा तोकल गई बाटे। ऐसन वॉलेट से प्रतिदिन 1 लाख रुपया, मासिक कारोबार 10 लाख रुपया तक कारोबार कर सके के जनावल गई बा। वॉलेट से वॉलेट बाहेक के बैंक खाता से रकमांतर करत समय कारोबार के सीमा नहीं तोकल गई। संस्थागत ग्राहक आ एजेंट बाहेक प्राकृतिक व्यक्ति के वॉलेट से एक दिन में बेसी में 10 बार तक ही रकम जमा कर सके के राष्ट्र बैंक जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आइलैंड में एक ही दिन 1428 डॉल्फिन समुद्र से नियंत्रण में लेके मारल गई बाटे। उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में पड़े वाला जोड़ में डॉल्फिन पकड़ल गई रहे। पकड़ल डॉल्फिन डेंगी मार्फत किनार में लियाके चक्कू से काटला स्थानीय के वितरण कैल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। फारोई आइलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों बरस से समुद्र में व्हेल, डॉल्फिन सहित के खोजी या किनार में लियाके मुआवे के परंपरा चलते आ रहल बा। लेकिन एक ही दिन बड़का संख्या में डॉल्फिन मुआवला बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक शिकायत हो रहा बा। अब खेलकूद समाचार। इटालियन क्लब युवेंटस चैंपियंस लीग फुटबॉल में विजयी शुरुआत कैले बा। अभी मैदान में भइल खेल में समूह एच में रहल युवेंटस माल्मो के 3-0 से हरौलक। युवेंटस खातिर 23वां मिनट में लोबो सिल्वा, 45वां मिनट में मिलल पेनाल्टी में पाउलो डिबाला आ पहिलका हाफ में इंजुरी समय के पहिलका मिनट में अल्वारो मोराटा गोल कैले रहलन। मंगर के रात भइल अन्य खेल में सेविला आ आरबी साल्जबर्ग 1-1, डिनामो किएव आ बेन्फिका तथा लिलिया बुल्सबर्ग गोल रहित आ विलारियल आ एटलांटा 2-2 के बराबरी खेलले बा।
अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज से कक्षा 12 की परीक्षा शुरू। कोविड-19 संक्रमित विद्यार्थी के बाद में परीक्षा देने को मिली। आज से 12वां राष्ट्रीय जनगणना शुरू। पहिला चरण में घर तथा परिवार सूचीकरण शुरू हो रहा। नेपाल राष्ट्र बैंक बढ़ौलक डिजिटल कारोबार की सीमा। वायलेट मार्फत प्रति कारोबार अधिकतम 50,000 तक कारोबार करेको मिली। फारोई आइलैंड में एक दिन 1428 डल्फिन मरल। संरक्षण कर्मी सब द्वारा डल्फिन मारल का आक्रोश व्यक्त। चैंपियंस लीग में इटालियन क्लब यूवेंटस के विजयी शुरुआत। यूवेंटस द्वारा माल्मो 3-0 से पराजित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।